हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा जीएस स्टडी पॉइंट में। तो जो हमारी आज की वीडियो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जो भी स्टूडेंट यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5 किलो 200 ग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। तो ये मिला है मलारी गांव से और मलारी गांव चमोली में पड़ता है। और यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2002 में हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों के जो अवशेष थे उनको मिले हैं। इसके बाद जो ऑप्शन में दे रखा है हुडली, तो इसी पे भी चर्चा करते हैं। तो हुडली ये पड़ता है उत्तरकाशी में। और जो यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बात करेंगे लाखों गुफा की। तो लाखों गुफा अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी जो खोज की गई थी 1963 में। और यहाँ पर मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, मानव और पशुओं के। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है किमनी गांव। तो जो किमनी गांव है ये है चमोली के थराली में। और जो किमनी गांव की जो गुफा से जो चित्र मिले हैं उसमें हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रागैतिहासिक स्थल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। तो ये किया गया है, सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन होना था फलसीमा, ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। फलसीमा अल्मोड़ा से जो शैल चित्र में योग मुद्रा का मानव का चित्रण किया गया है फलसीमा अल्मोड़ा से। और जो पहला ऑप्शन दे रखा है गोरखा गुफा, तो ये है चमोली में। और जो यहाँ पर मिले हैं ये गुफा से मिले हैं, गोरखा गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के रंगीन चित्र मिले हैं। और जो यहाँ पर दे रखा है लुएथाप, जो लुएथाप है ये अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पर मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद ऑप्शन की बात करेंगे पेटसाल। तो जो पेटसाल है ये अल्मोड़ा में है और यहाँ पर मानव जो आकृतियाँ मिली हैं वो कत्थई रंग से रंगे हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है। तो जो 8 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है ये हुई है बनकोट क्षेत्र। और जो ये बनकोट क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। और बात करेंगे फलसीमा को मैं आपको बता चुका हूँ, रामगंगा नदी। तो जो रामगंगा नदी है यहाँ पर पाषाणकालीन शवगार मिले हैं। और गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों से जो चित्रित मृदभांड मिले हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो जो कुमाऊं का बारदोली कहा गया है ये कहा गया है सल्ट क्षेत्र को। और जो सल्ट की घटना हुई थी ये हुई थी 5 सितंबर 1942 में। और जो सल्ट पड़ता है ये पड़ता है अल्मोड़ा में, सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा में पड़ता है। और यहाँ पर पहले कांग्रेस का मुख्यालय था। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये जो सल्ट की घटना हुई थी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलियाँ चलाई गई थी जिसमें गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हो गए। और चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये बुरी तरह गोलियों से घायल हुए और कुछ दिन बाद शहीद हो गए। तो जो ये सल्ट क्षेत्र था इसका स्वाधीनता आंदोलन में विशेष योगदान था और इस योगदान के कारण महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं का बारदोली नाम दिया। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं। तो जो अशोककालीन शिलालेख मिले हैं ये मिले हैं कालसी। और कालसी पड़ता है देहरादून में, यमुना और टोंस नदी के संगम पर। तो जो अशोक के अभिलेख हैं इनकी जो भाषा है ये है पाली भाषा में लिखे गए हैं। और इस जो शिलालेख में लिखा गया है
ये लिखा गया है अशोक द्वारा कि उसने हर राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और इसमें लोगों को हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है अशोक द्वारा। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्वाश्रम राज्य के किस नदी के तट पर स्थित था? तो जो कण्वाश्रम था ये था मालिनी नदी के तट पर, और जो ये कण्वाश्रम पड़ता है ये पड़ता है कोटद्वार में, कोटद्वार। और जो वर्तमान में इसका जो नाम है ये है चौका घाट, चौका घाट। और जो कण्वाश्रम है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ये प्रसिद्ध है। और जो ये कण्वाश्रम है इसी में अशोक जो सम्राट भरत था उसका जन्म हुआ था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। और कण्वाश्रम में कालिदास द्वारा जो उनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसकी रचना भी कण्वाश्रम में उनके द्वारा की गई। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो जो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। इसके बाद जो गोरखाओं ने क्या किया था, चंदों को पराजित किया। इसके बाद कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो गया और 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, परंतु वे पराजित हुए। उसके बाद उन्होंने फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, उसके काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। उस समय गढ़वाल क्या था कि एक भयंकर आपदा से ग्रसित था, उस समय भूकंप आया था। और 14 मई 1804 देहरादून के खुदबड़ा मैदान पर गोरखाओं से हुए युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गया। तो एक ये क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खुदबड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? खुदबड़ा का युद्ध, तो जो खुदबड़ा का युद्ध हुआ था गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच, और 14 मई 1804 को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो जो कटारमल मंदिर है ये है सूर्य देवता से संबंधित। जो कटारमल मंदिर है ये है अल्मोड़ा में, और इसका जो निर्माण किया था ये क्या था, कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल द्वारा। कटारमल, और ये कत्यूरी राजवंश का शासक था, कत्यूरी राजवंश का शासक। और इसकी जो स्थापना की गई थी 6वीं से 9वीं शताब्दी में। क्लियर होगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये था सुलेमान शिको। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ये था ई गार्डनर, और इसे नियुक्त किया गया था 1815 में। और इसका जो कार्यकाल था ये था 9 माह। और इसके कार्यकाल में 7 तहसीलें और 5 थानों की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था? तो जो चांदपुर गढ़ राज्य जो स्थित था ये था चमोली में। और जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था भानु प्रताप, चांदपुर गढ़ का भानु प्रताप। और उस समय 52 गढ़ हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है तो ये रहा है बागेश्वर। जो कत्यूरी वंश का जो संस्थापक थे ये थे बसंत देव, और जो इसके अंतिम शासक हुए ये हुए ब्रह्मदेव। और 1398 में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव का सामना तैमूरलंग से हुआ, जिसमें ब्रह्मदेव पराजित हुए, और इसी के साथ इस वंश का अंत हो गया। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौसाण की पहचान की गई है, ये की गई है काशीपुर में। गौसाण की पहचान काशीपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है? तो जो उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिला है ये मिला है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये क्वेश्चन, जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुराणों के अनुसार मानव की आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर
राजधानी किस स्थान पर थी? तो ये थी अलकापुरी। अलकापुरी, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम। और जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में 2 विद्यापीठ थे, एक तो बद्रिकाश्रम और दूसरा था कण्वाश्रम। कण्वाश्रम। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी? तो ये थी जोशीमठ, जिसका प्राचीन नाम था ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म हुआ था? तो ये मैंने आपको बताया था कण्वाश्रम में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? तो इनकी राजधानी थी श्रीनगर। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ स्थित है? तो जो नैथणा का किला है ये है अल्मोड़ा में। और यहाँ पर एक मंदिर है नैथणा देवी मंदिर, नैथणा देवी मंदिर, और उसके नज़दीक ये किला बनाया गया है। जो अगला क्वेश्चन है फिर ये है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा यक्ष। जो अगला क्वेश्चन है ये है, निम्न पुरास्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो बनकोट है ये पिथौरागढ़ में है। बनकोट पिथौरागढ़, ये मैंने आपको पीछे बताया था। यहाँ से जो मिला था ये मिली थी 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। लाखो गुफा अल्मोड़ा में है, लोएताप अल्मोड़ा में है, फलसीमा अल्मोड़ा में है, और ये सुमेलित नहीं है, बनकोट पिथौरागढ़ में है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन प्रागैतिहासिक साक्ष्य नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा ये होगा शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है ये है कालो डांटा टिहरी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जो पहला ऑप्शन है ये है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये तो सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये गलत है। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा डी 1 और 3। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह, यहाँ पर देह होना था, देह, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, देह त्याग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 820 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? तो जो गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था ये आया था 1515 ईस्वी में। और जब जो पंवार शासक थे अजयपाल, उनके द्वारा 52 गढ़ों को जीत लिया गया था, उसके कारण गढ़वाल नाम प्रयुक्त किया गया था। विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विसोम नामक पर्वत वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जो कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं इसका जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी जगहों से। वीरभद्र ऋषिकेश से मिले हैं, मोरध्वज कोटद्वार से, गोविषाण काशीपुर से। तो जो राइट आंसर होगा तीनों हो जाएंगे उपर्युक्त सभी जगहों से। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो जो परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में की, ये की थी 888 ईस्वी में, 888 ईस्वी में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।